देखिए, शुरुआत आप ही से कि नीतीश कुमार का दिल्ली आना और बाकायदा एक कार्यक्रम होना कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी और बगैर मिले लौट जाना, ये स्वाभाविक राजनीतिक डेकोरम के तहत, हिरार्की के तहत स्वाभाविक तो दिखता नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने गए थे। अब आपका सवाल यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब इसके तथ्यगत आधार क्या है, क्या इंगेजमेंट था उनका, प्रायर इंगेजमेंट था, क्या था? और इसी बीच में माननीय महामहिम राज्यपाल जो नवनियुक्त है आरिफ मोहम्मद खान साहब का पटना आगमन, तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से चल पड़े हैं और यहाँ आ गए हैं पटना। अब इसका कारण क्या है, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, मुझे इसकी कोई औपचारिक जानकारी भी नहीं है और अटकलों पर मैं कोई मंतव्य दे भी नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल अटकलों पर सवाल नीरज जी नहीं पूछूंगी, ये अभी वादा करती हूँ। अगले 1 घंटे किसी अटकल पर सवाल नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ उन बयानों पर सवाल पूछूंगी जो जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोग दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को तब होगी जब बीजेपी की अपनी सरकार बिहार में बनेगी, तब तक हमारी और आपके जो भीतर आग है वो आग ठंडी नहीं होगी। बीजेपी की अपनी सरकार के हुंकार भर रहे हैं नीतीश कुमार के दाहिने बैठे हुए उप मुख्यमंत्री। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो अटल जी के 100वीं जयंती पर जो अपना मंतव्य दिया, तो अपने दल के कार्यकर्ता को उत्साहित करने के संदर्भ में दिया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया। चूंकि अटल जी के संदर्भ जहां तक है, तो 22 पार्टियों का गठबंधन चलाने का अटल जी ने चलाया और ये दौर बदला है। आप देख रहे हो कि श्रद्धेय अटल जी के कार्यक्रम में रघुपति राघव राजा राम पर गरिमा जी सवाल खड़ा हो गया। अब समझिए क्या मैंने, और बाद में यह विमर्श का विषय बन गया। अब 1969 में मेरे पास वो दस्तावेज है, ऑर्गेनाइजर के संपादक थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अटल जी ने ही अपने नेतृत्व में भाजपा को गांधीवादी समाजवाद से जोड़ा। अटल जी का ये फोटो, ये महात्मा गांधी के साथ देखिए एक बछड़े का फोटो है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि अटल जी का राष्ट्रपिता के प्रति क्या सम्मान था। और उन्होंने, अटल जी ने एक पुस्तक भी अभिषेक चौधरी की है, वह किताब में लिखते हैं कि अटल जी भाजपा के रेगुलेशन लाते हैं, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी को सुप्रीम डिवोटीज ऑफ इंडियन कल्चर बताते हैं। और राजनाथ सिंह जी जो देश के भी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अटल जी की तुलना महात्मा गांधी से किया था 2016 में। अब नए दौर में रघुपति राघव राजा नाम पर भी कुछ लोग, उन्मादी लोग सवाल खड़ा कर दिए, लेकिन जब सवाल खड़ा किए तो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को ताकीद भी दी कि जो अटल का सोशलिज्म था, अटल जी का समाजवाद था, उस पर चलने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। अरे अटल जी, पंडित नेहरू और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के ऐसे स्टेट्समैन माने जाते हैं जिनका देश सम्मान करता है। इससे कौन इनकार कर सकता है? अटल जी का सम्मान कौन नहीं करता है? कोएलिशन गवर्नमेंट में तो देश के अंदर में हमको जहां तक समझ है कि आजादी के बाद 22 पार्टियों का गठबंधन चलाने का उन्हीं का अनुभव था। सर, लेकिन कितना बेहतर तरीके से उन्होंने गठबंधन चलाया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बाकायदा जो हुंकार भरी गई बीजेपी की अपनी सरकार की, कार्यकर्ताओं की और नेताओं के भीतर मन की आग की, ये तो सीधा सीधा चैलेंज नीतीश कुमार की कुर्सी को है ना। नहीं, उसके बाद आदरणीय विजय सिन्हा जी ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया। उसके बाद की यह परिघटना मैं बता रहा हूँ। गुगली फेंक रही है क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार कि भाई अमित शाह कहेंगे संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे तब उसके बाद तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। भाजपा कोर कमेटी की बैठक के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी सहित तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, वो तमाम लोगों ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और मैं बार बार कहता हूं, भाई लोकसभा चुनाव परिणाम क्या दिखाता है? हम लोग 30 सीट जीते तो एनडीए गठबंधन के बदौलत जीते ना। 5 पार्टियों का जो गठबंधन है, और हम लोग का भी कार्यक्रम भी बना हुआ है। 15 जनवरी से हम लोग जिला स्तर पर
एनडीए का घटक दलों का सम्मेलन भी होगा। इसलिए यह कोई मेरी समझ से कहीं कोई परेशानी नहीं है। नीरज जी, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन, आप जैसा मंझा हुआ राजनेता, आप कह रहे दिलीप जायसवाल ने बाकायदा जवाब दे दिया। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगले दिन उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये तो तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व। और केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे भाई, जब ये एनडीए गठबंधन का जब पांचों दल के घटक दल हम विभिन्न जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं 15 जनवरी से, गरिमा जी, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं उसमें, और उस सम्मेलन में हम क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसी के आधार पर हम कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, जिलावार दौरा का कार्यक्रम तय हो गया है। ये तो महाराष्ट्र में भी हो रहा था नीरज जी, लेकिन भाई महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जीतकर विधायक आ गए बीजेपी के ज्यादा। हम पहले के शो में खारिज कर दिया एकनाथ शिंदे को। पहले भी मैंने आपके शो में बोला है, आप ही के सामने बोला है, हाँ, कि महाराष्ट्र और बिहार में अंतर है, इसको सब लोग महसूस करते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी की उपयोगिता क्या है यह सब लोगों ने महसूस किया है। आज इंडी गठबंधन को भी एहसास हो रहा होगा कि एक नीतीश कुमार जी के खोने का असर क्या होता है, इस सबको एहसास है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम जो है ना वो सबको स्वीकार्य होता है। हर विरोधी से भी पूछिएगा कि उसके गांव का गली किसके कार्यकाल में बना, उनके सड़क गांव की संपर्कता किसमें हुई, तो नीतीश कुमार जी के राज में। तो नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, तनाव नहीं बोलता है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी की उपयोगिता है। और इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन जिसे देते हैं नीतीश कुमार, दर्द बड़ा गहरा होता है, तो पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देने की तैयारी में हो सकते हैं क्या नीतीश कुमार? नहीं, मैंने इस संदर्भ में दिया था कि जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि पैर में कुल्हाड़ी मारना, लग रहा जैसे इनके यहाँ एप्लीकेशन लेके हम गए हैं, कोई एप्लीकेशन लेके गया है। अरे हम तो यही बात बोल रहे हैं कि आप इतने एमएलए की पार्टी थे और मनोज झा जी ने बयान दिया कि संशय खत्म करिए, याद करिए मैंने कहा था तीर निशाने पर लगेगा। भाई हम जब करते हैं तो पूरे खुल करके मैदान में लड़ते हैं। तो हमने अपनी बात कही कि भाई ये बार बार ही कहना कि लग रहा जैसे इनके यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए कोई गया है, हाँ। इनके यहाँ एप्लीकेशन कोई देने के लिए गया है। लेकिन नीरज जी, उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि जनवरी के महीने